ये तो खुदा जानता है पुत्र कि बेवफा कौन है और वफा किस में है। मुझे तो लगता है कि बख्तपुर और हाकिमपुर के ना सूरज में वफा है और ना किसी मुखी में। सब नफरतों के पुजारी हैं, सब। दोनों गांव में से किसी मुखी ने भी मोहब्बत का ख्वाब देखा तो उसका ख्वाब टूट जाएगा। किसी सूरज ने भी अमन चाहा तो उसी सूरज को नफरतों की शाम में गरूब कर दिया जाएगा। तेरे भाई की कब्र मैंने खुद खोदी थी और उसे कब्र में भी मैंने खुद अपने हाथों से उतारा था। उसकी आंखें खुली थी। जनाजे पर आने वाले सब यही कह रहे थे कि इसको बुलंद बख्त के बेटे ने मारा है, लेकिन उसकी खुली आंखें मुझे ये कह रही थी कि इसे नफरतों ने मारा है। उन नफरतों ने जिसको खत्म करते करते सूरजमुखी की मोहब्बत भी नफरत में बदल गई। हम सब बहुत नासमझ हैं पुत्र। हम समझते हैं कि हमें दुश्मन मार रहा है, जबकि हकीकत ये है कि हमें दुश्मन नहीं मार रहा, हमें नफरतें मार रही है। इंसान को इंसान नहीं मिटाता पुत्र, बल्कि इंसान को नफरत ही मिटाती है। हम नफरतें मिटा देंगे तो इंसान नहीं मिटेंगे, इंसान को मिटा देंगे तो नफरतें नहीं मिटेंगी। इसीलिए जब हम दुश्मन मिटाने से पहले नफरतें मिटा देंगे तो कसम है मुझे खुदा की, ना कोई कातिल रहेगा और ना कत्लगाहें रहेगी, ना कत्लगाहें रहेगी, ना कत्लगाहें रहेगी। वो रात मुझे भी याद है जब सूरजमुखी ने मोहब्बतों के हथियार से नफरतों को मारने का दावा किया था। सब दावे अधूरे रह गए ना पुत्र। सूरजमुखी के सब वादे टूट गए ना। मोहब्बत नफरत में बदल गई ना आखिर। वो बेवफा है बाबा। ये तो खुदा जानता है पुत्र कि बेवफा कौन है और वफा किस में है। मुझे तो लगता है कि बख्तपुर और हाकिमपुर के ना सूरज में वफा है और ना किसी मुखी में। तूने जिसे मुखी की मोहब्बत
बुलंद बख्त के लिए मौत थी। आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश न करी सूरज। मुखी तुझसे नफरत करती है, नफरत करती है, नफरत करती है, नफरत करती है, नफरत करती है। बेवा हुई है, मगर जिस तरह इस दुश्मनी में हम दोनों उजड़े हैं, उस तरह बख्त और हाकिमपुर में ना तो कोई खुशी उजड़ी होगी, ना ही कोई मुखी। मर्दों की रखी हुई और इन रस्मों की सूली पर औरतों को चढ़ना पड़ता है। मेरी तरह मां बनकर सूली पर चढ़ना पड़ता है, कहीं खुशी बनकर, कहीं संदल बनकर, और कहीं मुखी बनकर। आप सबको मैंने हाकिमपुर और बख्तपुर में अमन कायम करने के लिए बुलाया। अमन की ख्वाहिश उस ख्वाब की तरह है जिसकी हमेशा ताबीर उल्ट होती है। अमन तो इसी तरह ही हो सकता है डीएसपी साहब कि चौधरी हाकम और बुलंद बख्त की सुलह हो जाए, और सुलह हो नहीं सकती। डीएसपी साहब, आप खुद सोचें, हाकिम चौधरी ने हमारे चौधरी बुलंद बख्त का भाई मरवाया, छोटा बेटा मरवाया, और बाद में दूसरे बेटे को फांसी लगवा दिया। बुलंद बख्त के मरने वाले तो सभी याद हैं आपको, मगर आपको शायद ये याद नहीं कि अमीर बख्त ने चौधरी हाकिम की बहन आमना को भगाकर अदालत में जाकर निकाह पढ़ा लिया, और उसके बेटे सूरज ने मुखी को उठा लिया, और उसके बेटे शेरदिल को कत्ल कर दिया। ये ठीक कहता है। चौधरी हाकिम को तबाह करने के अंदर बुलंद बख्त ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सुलह मुश्किल है डीएसपी साहब, अब पानी सर से गुजर चुका है, अब सुलह नहीं हो सकती। मैंने आप लोग को गिले और शिकायतों के लिए यहां नहीं बुलवाया। मेरी बात समझने की कोशिश करो।
शिकवों और शिकायतों से नफरतें कभी नहीं मिट सकती। और जहां नफरत हो डीएसपी साहब, वहां मोहब्बत की उम्मीद नहीं होती। नफरत का बीज बोने की पहल अमीर बख्त ने की थी। हाकिम चौधरी की बहन के साथ अगर अमीर बख्त ने निकाह कर लिया था, ये हर बालिग लड़की का कानूनी और शरई हक है। जब सूरजमुखी को उठाकर ले गया था, तो क्या ये भी उसका कानूनी और शरई हक था? मैं आज तक यही समझता रहा कि चौधरी हाकिम और बुलंद बख्त आपस में सुलह करना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों को मिलकर यह महसूस हो रहा है कि यह सुलह कभी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग बात को बढ़ाने वाले हैं। बिरादरी वालों ने कई बार सुलह करवाने की कोशिश की है डीएसपी साहब। तो अब क्या तुम बिरादरी वाले बेबस हो चुके हो? तुम चाहते हो कि दुश्मनी में दोनों चौधरी एक दूसरे को मारते फिरे? तुम चाहते हो कि मुखी की इज्जत तमाशा बनी रहे? तुम चाहते हो कि पटवारी साहब की बेटी की तरह फिर कोई खुशी बेवा हो जाए? हाँ भाई, क्या कहा डीएसपी? वो चाहता है आपकी बुलंद बख्त से सुलह हो जाए। फिर आप लोगों ने क्या कहा? डीएसपी साहब का मशवरा कोई बुरा नहीं है चौधरी साहब। इसलिए हम सब बरादरी वालों ने फैसला किया है कि अब ये लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। और फिर लड़ाई में रखा ही क्या है चौधरी साहब? ठीक है, मैं समझ गया। अगर तुम लोग समझते हो कि ये लड़ाई सारी बिरादरी की नहीं है, सिर्फ बुलंद बख्त की है, तो जाओ जाकर हाकिम से सुलह कर लो तुम लोग। ये लड़ाई मैं अकेला ही लड़ लूंगा। चौधरी साहब, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, इस दुश्मनी ने आपको क्या फायदा दिया? शौक के साथ नंगे पांव खारदार रास्तों पर कोई नहीं चलता। दुश्मनी के रास्ते पर चलने के लिए हाकिम ने मजबूर किया था मुझे, मेरे भाई अमीर बख्त को मारकर। दुश्मनी की पहल हाकिम ने की थी। दुश्मनी की पहल बुलंद बख्त के बरा अमीर बख्त ने की थी। मेरी बहन आमना से अदालत में निकाह करके हाकिम की बहन आमना को अमीर बख्त जबरदस्ती हवेली से उठाकर नहीं लाया था, वो अपनी मर्जी से खुद आई थी। उस दुश्मन से सुलह कर लूं जिसका पुत्र सूरज मेरी धी मुखी को उठाकर ले गया। उस सालिम से सुलह कर लूं जिसने मेरे पुत्र चंदू को मरवा दिया। उस खूनी से सुलह कर लूं जिसने मेरे जवान पुत्र शेर दिल को मरवा दिया। उस संग दिल से सुलह कर लूं जिसने मेरे पुत्र शाहबाज को फांसी लगवा दी। हमारा बस चले बख्तपुर में उड़ने वाले परिंदों को भी हाकिमपुर में उड़ने की इजाजत न दें। हमारा बस चले तो हाकिमपुर से आने वाली हवाओं को भी दाखिल न होने दे बख्तपुर में। बुलंद बख्त ने मेरे पुत्र शेर दिल को मरवाकर
मेरी कंड नंगी कर दी है। हाकिम ने मेरा भाई और मेरे 2 पुत्र मुझसे छीनकर मेरी कमर तोड़ दी है। बुलंद वक्त से सुलह करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस कह दिया ना मैंने, सुना नहीं आप लोगों ने? यही मेरा फैसला है, बस। यही चौधरी हाकिम की कसम है और यही बुलंद वक्त की जिद है।